डिजिटल इकोसिस्टम के घटकों को अंदर और बाहर से समझना। डिजिटल इकोसिस्टम उन सभी घटकों का संग्रह है जिनका उपयोग लीड जनरेशन, लीड कन्वर्जन, ब्रांड बिल्डिंग जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये सभी घटक हर तरह के व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय में हों, फ्रैंचाइज व्यवसाय मॉडल संचालित करते हों, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता हों या कोई सेवा प्रदान करते हों, आपको इन सभी घटकों को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वह सॉफ्टवेयर, टूल या सिस्टम है जहां आप अपनी सामग्री बना सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और संपादित कर सकते हैं। कंटेंट का मतलब है वह ज्ञान जो आप टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, इन्फोग्राफिक्स, ऑडियो आदि के माध्यम से प्रदान करते हैं। वेबसाइट पर प्रकाशित ब्लॉग, यूट्यूब पर पोस्ट किया गया वीडियो, इंस्टाग्राम पर साझा की गई पोस्ट या रील, ट्विटर पर ट्वीट, ये सभी कंटेंट का हिस्सा हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को एक स्टोर या प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा सकता है जहां आप अपने व्यवसाय से जुड़ी जानकारी, उत्पादों और सेवाओं का विवरण, अपने संपर्क विवरण आदि रख सकते हैं। CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, के दो मुख्य घटक हैं, फ्रंट एंड, कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन के रूप में, और बैक एंड, कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन के रूप में। फ्रंट एंड में लगभग सभी कार्य बिना कोडिंग की मदद के किए जा सकते हैं, जैसे पेज डिजाइन करना, कंटेंट लिखना और संपादित करना, ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित करना, अलग अलग बटन, फॉर्म और लिंक एम्बेड करना और इसी तरह के अन्य कार्य। दूसरी ओर, बैक एंड में कंटेंट जोड़ने और संपादित करने या किसी भी तरह का काम करने के लिए कोडिंग की आवश्यकता होती है। अगर हम कुछ लोकप्रिय कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CSM की बात करें तो उनमें शामिल हैं wordpress.org, Joomla, Drupal, Magneto आदि। इन सभी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किया जाता है। wordpress.org को सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय CMS में गिना जाता है, जिस पर आज लगभग 455 मिलियन वेबसाइट होस्ट की जाती हैं। वेबसाइट आपकी ब्रांड पहचान है, जिस पर आप अपने उत्पाद और सेवा से जुड़ी जानकारी, सोशल प्रूफ, प्रशंसापत्र, संपर्क विवरण, कॉल टू एक्शन शेयर करते हैं। यह सारी जानकारी आपके विजिटर को आपके और आपके व्यवसाय के बारे में सब कुछ बताती है। यह ब्रांड निर्माण, प्रभाव निर्माण, लीड जनरेशन और बिक्री रूपांतरण के लिए भी एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो वेबसाइट आपके संभावित ग्राहकों के लिए संपर्क का पहला बिंदु है, इसलिए इसे अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है। 2. ट्रैफिक जनरेशन। ग्राहक या ग्राहकों को बनाए रखना किसी भी व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्राहक बनाए रखना वे ग्राहक हैं जो एक बार आपसे जुड़ गए तो आपके साथ बने रहते हैं। वे केवल आपसे उत्पाद खरीदते हैं, आपकी सेवाएं बार बार लेते हैं और अपने दोस्तों को आपका नाम भी सुझाते हैं। ग्राहक बनाना या ग्राहक बनाए रखना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। किसी इच्छुक व्यक्ति को ग्राहक में बदलने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ऑनलाइन व्यवसाय में पहली आवश्यकता ट्रैफिक उत्पन्न करना या उन लोगों तक पहुंचना है जो आपके व्यवसाय से संबंधित चीजों को ऑनलाइन खोज रहे हैं या उन्हें आपके उत्पादों या सेवाओं से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें आप अपना उत्पाद या सेवा बेचना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को 2 तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके। ट्रैफिक जनरेशन का ऑर्गेनिक तरीका। ऑर्गेनिक का मतलब है मुफ्त में या बिना पैसे खर्च किए ट्रैफिक जनरेट करना। इसके लिए आमतौर पर 3 रणनीतियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके नाम हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन SMO और कंटेंट मार्केटिंग CM। एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, SEO में वे सभी रणनीतियां और रणनीति शामिल हैं
जो सर्च इंजन यानी गूगल पर किसी वेबसाइट को रैंक करने के लिए जरूरी हैं। रैंक करने के लिए वेबसाइट को न केवल गूगल के लिए बल्कि यूजर्स के लिए भी ऑप्टिमाइज करना होगा और उन्हें एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देना होगा। गूगल जैसे सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले गूगल के एल्गोरिदम को समझना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि गूगल कैसे काम करता है, यह लाखों वेबसाइट का विश्लेषण कैसे करता है और यह कैसे तय करता है कि किस वेबसाइट को उच्च रैंक दी जानी चाहिए और किसको निम्न। वेबसाइट को यूजर के लिए ऑप्टिमाइज करने या इसे यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हमें वेबसाइट की संरचना, नेविगेशन, वेबसाइट लोडिंग स्पीड, टूटे हुए लिंक आदि का विश्लेषण करना होगा। हम अपने आने वाले वीडियो में एसईओ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 2. सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। एसएमओ में वे सभी चरण और प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनका उपयोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, कोरा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज करने के लिए किया जाता है। इन प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल बनाना, कंटेंट बनाना और पोस्ट करना शामिल है, जिसे ऑप्टिमाइज तरीके से पूरा करना होता है। 3. कंटेंट मार्केटिंग। हर कोई जानता है कि कंटेंट किंग है, लेकिन उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना और उसे सही दर्शकों तक पहुंचाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कंटेंट बनाना। कंटेंट बनाना, उसे वितरित करना और सही लोगों तक उसका प्रचार करना कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। ब्लॉग, यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, न्यूज़लेटर आदि का इस्तेमाल अक्सर कंटेंट मार्केटिंग के लिए किया जाता है। ब्लॉग, यूट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने व्यवसाय से जुड़ी जानकारी साझा करना और अपने दर्शकों की समस्याओं और दर्द बिंदुओं को लक्षित करके कंटेंट बनाना और पोस्ट करना, ये सभी एक सफल कंटेंट मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट में अपने विचार और अनुभव लिखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।